लालू के घर बनी जन्माष्टमी पर कृष्ण बहू ने कैसे बदल दी यादव परिवार की भक्ति, सुनकर होंगे हैरान। तेज प्रताप का बांसुरी और टीका भी निकला नकली। क्या ऐसे नेताओं की मथुरा आने पर योगी लगाएंगे बैन? मोदी के आदेश के बाद योगी का रौद्र रूप, बताया सनातन विरोधियों का क्या होगा हाल, कोर्ट पहुंचा मामला। जैसे सत्य है शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है शाश्वत है। जो लालू यादव सावन के महीने में राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे, वो जन्माष्टमी आते ही सनातनी हो गए। जिनकी पार्टी के नेता सनातन धर्म पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप फिर से पीला धोती कुर्ता पहनकर कान्हा के भक्त बन गए। तो सवाल ये कि क्या लालू परिवार की भक्ति दिखावटी है? ये दोनों तस्वीरें गौर से देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे कृष्ण बहू के आते ही यादव परिवार की भक्ति बदल गई, और ये भी बताते हैं कि योगी ने ऐसे लोगों पर कितनी बड़ी बात कही। पहली तस्वीर में लालू राबड़ी के साथ हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में लालू अपने लाल तेज प्रताप के साथ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमने तेजस्वी यादव का ट्विटर अकाउंट देखा तो उन्होंने जन्माष्टमी पर पूजा की कोई तस्वीर ही अपलोड नहीं की थी। तो क्या कृष्ण लड़की से शादी के बाद तेजस्वी ने जन्माष्टमी मनाना भी छोड़ दिया? क्योंकि वो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर तो जाते हैं पर जन्माष्टमी की तस्वीर नहीं डालते। शादी से पहले तेजस्वी की पत्नी रेचल ईसाई थी, लेकिन शादी के बाद वो हिंदू बन गई और नया नाम मिल गया राजेश्वरी यादव। पर सवाल है कि असल कहानी क्या है, तो उसे समझने के लिए हम आपको लालू यादव का एक पुराना बयान याद दिलवाते हैं। कुछ साल पहले लालू यादव ने कहा था, रोज भगवान शिव सपने में दर्शन देते हैं। एक दिन भगवान शिव ने कहा कि लालू तुम शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली खाना बंद कर दो। तब लालू सपने में भगवान शिव को भोजपुरी में कहते हैं, बाबा तनी रउआ मोट लगा तनी, रउआ जैसे कहब हम ओहे करब, सब छोड़ छाड़ देब। लालू कहते हैं कि उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये कि लालू अगर इतने बड़े शिव भक्त हैं तो सावन में मटन को कैसे हाथ लगा रहे थे? उनकी ही पार्टी के नेता सनातन धर्म पर सवाल क्यों उठा रहे थे? जरा कि इत्तेफाक देखिए, सनातन विरोधी हवा जो तमिलनाडु से उठी वो बिहार तक लालू के पार्टी के सहारे ही पहुंची। घोर शिव भक्त लालू, उनके कृष्ण भक्त बेटे, सबके इशारे पर क्या सनातन को बदनाम किया जा रहा है? 3 आरजेडी नेताओं के बयान सुनिए। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं, तिलक लगाने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया। जब देश गुलाम हुआ, क्या उस वक्त कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद और राम मनोहर लोहिया जैसे नेता थे? आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं, सनातन धर्म में दलितों का क्या स्थान है? महिलाओं को तो सनातन में नर्क का द्वार बताया जाता है। आरजेडी नेता मनोज झा स्टालिन के बेटे डेंगू मलेरिया वाले बयान की तुलना कबीर के दोहे से करते हैं। मतलब कबीर की तरह सनातन विरोधी नेता अब राह दिखा रहे हैं। तो सवाल है कि अगर आरजेडी उत्तर भारत की डीएमके बनना चाहती है, बिहार की ऐसी पार्टी बनना चाहती है जो हिंदुत्व का खुलकर विरोध करे, तो फिर लालू क्या भगवान की पूजा प्रायश्चित क्रिया कर रही हैं? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि सनातन धर्म कितना पुराना है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अब तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पर खुलकर बोलने से बच रहे थे, पर पीएम मोदी ने जैसे ही आदेश दिया, योगी ने भी अपना रौद्र रूप दिखा दिया। सीएम योगी ने कहा, हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने झुठलाने का प्रयास नहीं किया था? क्या उससे पहले हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था? क्या कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी थी? और ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य है शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है शाश्वत है। ये बात विपक्ष के नेता भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, पर उनकी कोशिश आधी अधूरी बात कर अपना वोट बैंक साधने की है। ऐसे में समझना आपको है कि करना क्या है।